तो शुरू करते हैं एसिड्स, डेफिनेशन ऑफ एसिड से। एसिड का डेफिनेशन क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन इज ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। क्लियर? तो मतलब क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब आप वाटर पे उसको डिसॉल्व करोगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोनियम आयन, राइट? तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो एसिड का डेफिनेशन क्या बोला मैंने? Acid is a substance which when dissolved in water produces hydronium ion. Hydronium ion is the only positively charged ion. This is the definition of an acid. Okay, तो एग्जांपल ले लेते हैं एसिड का। HCl is an acid, तो इसका वाटर पे डिसॉल्व करोगे H2O H2O कैसे बनता है? H और OH से। ओके, एक हाइड्रोजन आयन एक हाइड्रोक्सिल आयन से बनता है। तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोनियम आयन। तो HCl कोवेलेंट कंपाउंड, पहले भी बोला था, इट्स अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब ये माइनस डेल्टा होता है, ये प्लस डेल्टा होता है, चार्ज सेपरेशन होता है दोनों के लिए। तो हो गया आपका ये दोनों मिला के कर दीजिए आप H3O प्लस आयन। ओके, और H2O H प्लस के साथ रिएक्शन कर दीजिए, हो जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन is H3O plus only and a negative radical which is known as chloride ion in case of hydrochloric acid। तो समझ में आ गया आपका? This is the acid। अब basis क्या है? Basis is a substance which reacts with acid to produce salt and water only। base क्या है? The substance reacts with acid to produce salt and water only। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली सॉल्ट एंड वाटर, नथिंग मोर देन दैट। तो उसे हम बेसिस कहेंगे। एग्जांपल क्या है? मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल नोन एज बेसिस। तो उसमें कुछ सॉल्युबल बेसिस होगा, उसमें कुछ इनसॉल्युबल बेसिस होगा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय सीइंग, बाय नोइंग द केमिकल फॉर्मूला, दीज आर द बेसिस, दीज आर द एसिड। दिस इज द मेन डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस। अब तो डेफिनेशन तो मेमोराइज कर लेंगे, तो ये बेस है, ये एसिड है, मेमोराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार करो हो जाएगा मेमोराइज। बट आप फॉर्मूला देख के बता सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेसिस है? तो बेस क्या होगा? मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या है? एक मेटल होगा, उसके साथ ऑक्सीजन होगा, इट्स कॉल्ड मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है? मेटल एंड OH इज नोन एज सपोज Na2O। पीरियोडिक टेबल, दैट्स व्हाई पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने पहले भी बोला था पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग के लिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल को कैप्चर कर लिया तो समझो केमिस्ट्री का 50% आपका पूरा कवर कर लिया। ओके, तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और PbO, ZnO, MgO, these are the examples of bases। Also hydroxide of these metals are known as bases, right? तो बेस ये है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ZnO, a metal oxides, this is base। अब एसिड के साथ और H2SO4, this is an example of an acid, right? तो मैंने ये एग्जांपल लिया, जिंक ऑक्साइड एंड H2SO4। इसमें रिएक्शन क्या होगा? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे हम बोलते हैं। क्या होगा आपका?
सॉल्ट एंड वाटर, पहले वाटर को रिमूव कर दो, दिस इज द वाटर पार्ट H2O, तो वाटर को लिख लो यहाँ पे प्लस H2O। अब बाकी पार्ट क्या है इसमें, जिंक सल्फेट। हो गया ना इजी आपका इक्वेशन, बहुत इजी है केमिस्ट्री, बहुत इजी है अगर आप उसको ठीक तरह से पढ़ो, ठीक तरह से समझो तो बहुत इजी हो जाता है केमिस्ट्री। तो ZnSO4, दिस इज द सॉल्ट एंड दिस इज द H2O। तो ट्रेबल सॉल्ट कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। जो हम सपोज Na2O और NaOH भी ले सकते हैं हम, वो भी बेस का एग्जांपल है, बट बेटर सेइंग दिस इज एन अल्कली, NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये क्लोराइड रेडिकल हम लोगों को चाहिए। तो ये हो गया आपका वाटर, HOH इज नोन एज वाटर H2O, राइट। तो हो गया आपका प्लस H2O, salt and water is the only product, okay, and remaining part is sodium chloride, therefore this is the base। very simple है। अब आते हैं बेस का और एक पार्ट है, दिस इज नोन एज एल्कली। ये भी एक बेस ही है एल्कली, बाद में इसका डिटेल्स आएंगे। अभी एल्कली क्या है, एल्कली इज अ सब्सटेंस which when dissolves in water produces hydroxyl ion as the only negatively charged ion, right? और एल्कली का और एक डेफिनेशन है, the soluble bases are known as in water, the aqueous solution basis of is known as alkali। मतलब जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं ओनली, तो इसे हम एल्कली भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ एन एल्कली इन शॉर्टर नोट, ठीक है ना। तो एक्चुअल डेफिनेशन ये है, जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स, जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर नोन एज एल्कली। सॉल्युबल मतलब इन वाटर सॉल्युबल, नॉट इन अदर सॉल्वेंट। तो इसका एग्जांपल होगा, सॉल्युबल में एग्जांपल होगा आपका NaOH, KOH एंड NH4OH। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल अल्कली। इनसॉल्युबल अल्कली तो अल्कली नहीं होगा, वो अल्कली हम नहीं बोल सकते। दीज आर द मेन एग्जांपल। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेयरिंगली सॉल्युबल होता है, ओके, जिसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH ये वन स्टेप में डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। तो Na प्लस एंड OH माइनस हो गया आपका। Hydroxyl ion is the only negatively charged ion which is produced in aqueous solution of sodium hydroxide। तो मैंने एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, NH4OH मैंने जो लिखा है देख लीजिए। NH4OH तो क्या होगा आपका, NH4 प्लस OH माइनस एंड KOH क्या होगा आपका, K प्लस एंड OH माइनस, ओके। सो these are the only negatively charged ion or hydroxyl ion which is produced in the aqueous solution of these alkalis। अब यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल साइन क्यों दिया, एक्चुअली ये वाटर जो aqueous solution होता है वो आयंस में ही रहते हैं, ये अल्कलीज, तो ये कन्वर्ट होता रहता है मॉलिक्यूल में और आयंस में। दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, साइन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसलिए मैंने इसको रिवर्सिबल साइन दिया। अब आते हैं, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली, तो दैट्स व्हाई all alkalis are bases but not every basis is an alkali। सब जितना भी alkalis है उसे हम बेस बोल सकते हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है और ये वाटर में डिसॉल्व है, इसीलिए हम एल्कली को एल्कली बोल सकते हैं। और जो जितना भी alkalis प्रेजेंट है वो सब बेसिस है, बट एवरी बेसिस आर नॉट alkalis।
क्योंकि और भी जो बहुत सारा बेसिस है लाइक PbOH hold twice, ये प्रेसिपिटेशन देता है, ठीक है ना। जिंक हाइड्रोक्साइड्स ये भी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आते हैं। तो ये these are the not soluble, precipitate का मतलब ही है insoluble। तो these are the examples of bases which are not dissolved in water and that's why these are not alkalis। तो alkalis are the substances which only dissolve in water or the bases which dissolves in water। डिफरेंस है दोनों में, क्लियर। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम एसिड को और बेसिस को कितना टाइप होता है एग्जांपल तो हम देख लेते हैं। पहले एसिड्स को लेते हैं एसिड्स, ओके। इन द सोर्स ऑफ ओरिजिन एसिड कहाँ से डिराइव होता है, तो कहाँ से डिराइव के ऊपर एसिड दो तरह का होता है, एक है ऑर्गेनिक एसिड्स और एक है इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स ये किस तरह का डिवीजन होगा, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, ओके। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, व्हिच इज derived फ्रॉम प्लांट्स, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स भी होता है, एनिमल्स भी होता है। तो उस तरफ से जब हम एसिड्स को डिराइव करते हैं, सोर्स आउटसोर्स करते हैं, तो उस टाइप को एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, लाइक साइट्रिक एसिड। और क्या है, एसिटिक एसिड ऑल्सो नोन एज विनीगर और एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड्स, स्टिंग ऑफ एंट, फॉर्मिक एसिड मिलते हैं। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में जो होता है, लाइक नींबू, ऑरेंज, जिसमें साइट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज विनीगर बोलते हैं हम इसे। और क्या है आपका एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड्स में, टार्टारिक एसिड टैमारिन में होता है ये। और है लैक्टिक एसिड जो मिल्क में होता है, कार्ड में भी होता है। These are the examples of organic acids. Generally they are very weak in nature. बाद में जब हम बेसिस का क्लासिफिकेशन में आएंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तब हम देखेंगे। एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स, द एसिड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या है, माइन से जो आते हैं, जो मटेरियल्स, उससे जो एसिड्स फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या है, HCl। These are the best acids, H2SO4 which is known as sulfuric acids, HNO3 known as nitric acid, H2CO3 weak acid, these are the strong acids. Nitric acid, carbonic acids, this is carbonic acid, this is known as H3PO4. Phosphoric acids also known as orthophosphoric acids. बहुत सारा examples है, a few examples is there as an inorganic acids. Clear? तो अब जो क्लासिफिकेशन आएगा उस किसके ऊपर डिपेंड होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसमें आएगा, पहले एसिड को ले लेते हैं एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में क्या लेते हैं, बेस को लेते हैं। आपका इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड व्हिच हैज अ रिलेटिव हायर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एसिड का डेफिनेशन क्या था, जो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, व्हिच हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मतलब क्या है, इट्स डिसोसिएट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, इज नोन एज एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे हम, व्हिच डिसोसिएट्स almost, look, mark my word, almost, not complete, almost completely in aqueous solution, right? तो मतलब क्या है, aqueous solution में वाटर में अगर इसको डिसॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा इसका, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे।
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। जितना ज्यादा H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज HCl ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वाटर में आपको इसे डिसॉल्व करना है तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोनियम आयन एंड Cl- आयन, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया आपका ये, क्योंकि ऑलमोस्ट सपोज आप समझ के चलिए ये 90 मोर देन 90% ये डिसोसिएट्स हो जाएगा, ये एसिड्स थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा मगर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आयोनाइजेशन हो जाएगा इसका, इसीलिए हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा इसमें, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं इसको हम। तो ये क्या कंटेन्स करते हैं? अगर आप वाटर सॉल्यूशन बना रहे हो एसिड का तो इसमें क्या होता है? ओनली आयंस। क्या होता है? ओनली आयंस। जो फ्यू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसे हम कंसीडर नहीं कहेंगे, तो ओनली आयंस कहेंगे। ये आईसीसी में क्वेश्चन आता है, द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन क्या कंटेन करते हैं, क्वेश्चन आता है, व्हिच इज द आंसर विल बी ओनली आयंस। एग्जांपल क्या होगा आपका? ऑल मिनरल एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड। तो बेस्ट एग्जांपल होगा आपका HCl, HNO3 and H2SO4. These are the best example of strong acids, right? अब strong base किसे बोलेंगे आप? अगर एसिड हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है तो बेस किसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा? वो है हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मोर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, मोर विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड, राइट। जितना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा इन एक्वा सॉल्यूशन OH- आयन का, तो वो बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है हाइड्रोक्सिल आयन का। तो स्ट्रॉन्ग बेस हम किसे कहते हैं? completely also same definition which dissociates completely, almost completely in aqueous solution। similar definition होगा, complete dissociation takes place, complete dissociation takes place in aqueous solution, right? in aqueous solution। तो एग्जांपल क्या होगा आपका? NaOH कर लीजिए, Na प्लस OH-, KOH कर लीजिए, आपका एग्जांपल हो जाएगा K प्लस OH-, राइट। तो ये होगा स्ट्रॉन्ग। ये क्या कंटेन करते हैं सॉल्यूशन में? ओनली आयंस, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी हो गया आपका ओनली आयंस, राइट। कोई क्वेश्चन है इसमें? आई थिंक नो क्वेश्चन मार्क। तो अब आते हैं वीक एसिड्स एंड वीक बेस पे। पहले हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब आते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक क्या होगा? व्हिच डिसोसिएट्स क्या होगा? पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। मतलब अगर इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पार्शियली डिसोसिएट्स होगा। तो पार्शियली डिसोसिएट का मतलब क्या है? सपोज आप एक एसिड डाल रहे हो वाटर पे, यहाँ पे वाटर है, ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है और गैस आ रहा है, एक एसिड आ रहा है, HA इज एन एसिड। तो एसिड आ रहा है तो क्या होगा? सपोज इसका 100 मॉलिक्यूल आप डाल रहे हो इसमें, तो क्या होगा? ये सपोज अगर ये वीक होगा तो 20% इसका, सपोज दिस इज नॉट द परफेक्ट परसेंटेज, आई एम टेलिंग यू फॉर एन एग्जांपल। तो 20% आपका डिसोसिएट्स होगा, ऑन द रिमेनिंग परसेंटेज दैट इज 80% विल बी इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म, राइट। तो इसे हम वीक बोलेंगे, डिसोसिएशन नहीं होता, समझ लीजिए। तो एग्जांपल क्या होगा आपका? CH3COOH एसिटिक एसिड और नोन एज विनेगर। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड्स और विनेगर, राइट। 20%, 30%, 10% depending on the industry, depending on the company
वाटर सॉल्युबल एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। तो इसका कैसे डिसोसिएशन होगा, ये पार्ट डिवाइड कर दीजिए, CH3 C+O माइनस प्लस H प्लस, ऐसे होता है डिसोसिएशन इसका। क्लियर? तो ये H प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोनियम आयन। H2O के साथ रिएक्शन कर दीजिए, हो जाएगा आपका H3O प्लस आयन, which is a very small number in the solution, right? तो ये क्या कंटेन करेगा सॉल्यूशन में, बोथ मॉलिक्यूल एंड आयंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल भी रहेगा इसमें क्योंकि अनडिसोसिएटेड एसिड्स रहेगा, और जो आयोनाइज हो गया उसका आयंस रहेगा। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ICSE में। अब आते हैं वीक बेस। वीक बेस क्या होगा, सिमिलर डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयंस, और जो क्या होगा, डिसोसिएट्स पार्शियली इन एक्वा सॉल्यूशन, सिमिलर डेफिनेशन होगा। तो एग्जांपल क्या होगा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली आप लोगों को एक बात बता दूं, दिस इज नॉट अ कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड नहीं, इट्स अ मिक्सचर। बाद में जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो देखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या होगा आपका, NH4 प्लस एंड OH माइनस, इस तरह से डिसोसिएट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक पॉजिटिव रेडिकल, एक नेगेटिव रेडिकल। ओके, तो ये क्या कंटेन्स करते हैं, बोथ मॉलिक्यूल एंड आयंस, राइट? क्योंकि अनडिसोसिएट पार्ट भी रहता है सॉल्यूशन में और डिसोसिएट आयंस भी रहते हैं। तो वीक एसिड्स में और वीक बेस में बोथ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होते हैं, और ये पार्शियली डिसोसिएट्स होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज द कीवर्ड। वाटर में डिसॉल्व नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तीसरा क्लासिफिकेशन है एसिड एंड बेसिस का, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो एसिड्स को भी बेस को भी, ये वाटर है, एसिड आ रहा है यहाँ पे H2SO4, ओके, और यहाँ पे बेस है, वाटर है इसमें, ये वाटर है पहले से ही, बेस आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सपोज। तो वाटर में कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कितना है एसिड का, इसके ऊपर डिपेंड करके क्या होगा, concentrated acid and dilute acid, concentrated acid and dilute acid। तो concentrated acid हम किसे बोलेंगे, जो हम यूज करते हैं, दिस इज द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसमें रिलेटिव परसेंटेज ऑफ वाटर थोड़ा कम रहेगा, परसेंटेज ऑफ एसिड ज्यादा रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड, जनरली डाइल्यूट एसिड हम किसे बोलते हैं, which has a percentage or concentration of acid less than 0.1 normal और 1 normal, तो उसे हम कहते हैं dilute acid, ओके। और concentrated acid किसे कहते हैं, greater than 1 normal जब होगा acid का in aqueous solution concentration, तो होगा concentrated similar for base। base का भी यही हाल है, अगर वाटर में more than 1 normal, इसे normal बोलते हैं, 11 में हम लोग सीखेंगे, फर्स्ट चैप्टर है, तो इसे हम 1 नॉर्मल बोलेंगे। तो अगर वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस, और उससे कम है तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट बेस, राइट? अब जो पार्ट है, डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी एंड एसिडिटी, वाइस वर्सा होगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड होगा एंड एसिडिटी ऑफ बेस होगा। बेसिसिटी होता है एसिड का टर्म और एसिडिटी होता है बेस का टर्म, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी एंड एसिडिटी, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए बेसिसिटी क्या बोलते हैं, एसिड का बेसिसिटी क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। क्या बोला मैंने डेफिनेशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मार्क माय वर्ड, hydrogen ion, not hydrogen molecule, this is the key word for this definition। number of hydrogen ion produces
produces per molecule of an acid, per molecule of an acid, मतलब एक मॉलिक्यूल से कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें निकलता है उसे क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, नॉट एसिडिटी ऑफ एन एसिड। नाम थोड़ा उल्टा है, वाइस वर्सा है। और बेस का एसिडिटी क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, सिर्फ चेंज हो जाएगा क्या, ये OH माइनस आयन प्रोड्यूसेस पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप वाटर में डिसॉल्व नहीं करोगे तो कुछ भी रिलीज नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन और OH आयन, तो वाटर में डिसॉल्व करना जरूरी होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें भी होगा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूसेस पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिडिटी ऑफ अ बेस। एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो 3 टाइप का है, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। देख लेंगे एक एक करके। ओके, तो मोनोबेसिक एसिड क्या है, तो मोनो मतलब 1, इट्स अ रोमन नंबर, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, इट्स अ रोमन नंबर। तो मोनोबेसिक एसिड मतलब the acid which will produce one hydrogen ion per molecule of that acid in aqueous solution, इसे हम मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। उसका एग्जांपल होगा HCl। तो ये 1 स्टेप में डिसोसिएट होता है, 1 स्टेप में डिसोसिएट होता है। तो H2O कर लीजिए, ये हो गया आपका आंसर, H3O प्लस Cl माइनस, राइट। तो एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, देखिए ये H प्लस ये Cl माइनस है, तो एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है HCl का, दैट्स व्हाई इट्स अ मोनोबेसिक एसिड। सिमिलरली मोनो एसिडिक बेस का एग्जांपल क्या होगा, NaOH, ये भी मोनो डाई ट्राई है, तो ये भी 1 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये 1 स्टेप में भी, ये भी 1 स्टेप में ही डिसोसिएट होता है, Na प्लस OH माइनस, राइट। तो एक ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुआ, दैट्स व्हाई इट्स मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। इसका एग्जांपल होगा NaOH, KOH। क्या होगा, NaOH एंड KOH। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, NaOH एंड KOH। अब आते हैं डाइबेसिक एसिड पे। तो डाइबेसिक का फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं क्या है, मतलब ये क्या, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। तो इसका एग्जांपल होगा, आपका बेस्ट एग्जांपल है H2SO4, राइट। तो देख लेते हैं कैसे होता है ये, H2SO4 प्लस H2O। ओके, तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, H प्लस H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, HSO4। H के साथ बॉन्डिंग है, एक्चुअली सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग रहता है इसका। तो हमने आपके समझने इजी होने के लिए मैंने ये लिखा। तो निकल गया आपका जो पार्ट निकलना था पहले स्टेप में। ये टोटल 2 स्टेप्स में ये डिवीजन होता है डाइबेसिक एसिड्स का। ये हो गया आपका HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। एक स्टेप में एक ही हाइड्रोजन आयन निकलती है सल्फ्यूरिक एसिड से, राइट। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, फिर से ये HSO4 आएगा, HSO4 माइनस प्लस H2 आएगा। ओके, तो रिएक्शन होगा इसका, फिर से कर लीजिए आप, हो गया आपका। तो क्या होगा, SO4 एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, SO4 माइनस 2 प्लस हो जाएगा आपका H3O प्लस। ओवरऑल रिएक्शन जानना है, देख लीजिए, ऐड कर दीजिए पूरा। लेफ्ट साइड राइट साइड अगर कॉमन आ जाएगा तो ये कैंसिल कर देना, ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कुछ भी कॉमन आता है आपका तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये HSO4 देखिए, इधर भी HSO4 है, इधर भी HSO4 है, ये कैंसिल हो गया आपका। तो क्या है आपका H2SO4। ओवरऑल रिएक्शन, 2 molecules of water
दैट इज 2H2O। तो आपका क्या आ गया इधर SO4 -2 प्लस 2H3O प्लस, राइट, ये दो है आपका। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन। तो मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, 2 आयंस ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, दैट्स व्हाई इट्स अ डाइबेसिक एसिड। तो क्या होगा आपका एग्जांपल, डाइबेसिक एसिड। ये जो एसिड होता है, सॉल्ट किसे कहते हैं हम, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। जो डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ये 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, एक होगा नॉर्मल सॉल्ट, एक होगा बेसिक सॉल्ट। क्या होगा, एक होगा नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा होगा बेसिक सॉल्ट। तो देख लेते हैं, जो डाइबेसिक एसिड होता है वो 2 डिफरेंट सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है। सपोज H2SO4, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन लिया H2SO4। H2SO4 ऐसा होता है, राइट। तो ये कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, तो देखिए NaH2O निकल जाएगा, हो गया आपका NaHSO4 प्लस H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसलिए मैंने बोला बहुत ध्यान से देखना। तो इसे हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट, और नॉर्मल सॉल्ट भी प्रोड्यूस होगा। तो जो डाइबेसिक एसिड है 2 तरह का सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, एक सभी सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट तो प्रोड्यूस करेगा, इट्स अ मैंडेटरी पार्ट, मगर एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस करता है जो एसिड का बेसिसिटी मोर देन 1 है, मतलब 2 और 3 होगा। तो ये होगा एसिड सॉल्ट आपका। क्यों एसिड सॉल्ट बोलते हैं इसे, क्योंकि इसका एसिडिक जो प्रॉपर्टी है उसमें सॉल्यूशन में एग्जिबिट रहता है, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट रहता है, इसीलिए इसे हम एसिड सॉल्ट बोलते हैं। ओके श्योर। अब नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे होता है नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस, NaOH प्लस H2SO4। ओके, इसमें 2 NaOH डाल दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका निकल जाएगा। क्या होगा, Na2SO4 हो गया, 2 Na है और सल्फेट है Na2SO4 प्लस हो गया आपका 2H2O, राइट। 2H2O आ गया आपका। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट विच इज नोन एज सोडियम सल्फेट, और अगर आप इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में लाओ तो इसे हम बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट। ओके, तो डाइएसिडिक बेस क्या होता है, ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है ना। ये 1 स्टेप में डिसोसिएट होता है, मतलब इसमें पर मॉलिक्यूल में 2OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा, जिसका एग्जांपल होगा आपका जिंक हाइड्रोक्साइड, राइट। जिसका एग्जांपल होगा फेरस हाइड्रोक्साइड, जिसका एग्जांपल होगा Mg हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी एग्जांपल है डाइएसिडिक बेस का, जिसमें 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। ये 1 स्टेप में डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे लिखते हैं हम इसे, ओके। Zn प्लस 2 माइनस, ये माइनस और प्लस बैलेंस होना चाहिए। अब आते हैं Fe प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, अब आते हैं Mg प्लस 2 प्लस 2OH माइनस। सिमिलर, ये 1 स्टेप में ही डिसोसिएट होता है, राइट। तो ट्राई बेसिक एसिड, राइट। तो ट्राइबेसिक एसिड क्या है, मतलब 3 आयंस ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है फॉस्फोरिक एसिड, आल्सो नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। तो कैसे होगा, फर्स्ट इसका एग्जांपल तो मैंने, ये होगा आपका ओवरऑल एग्जांपल, देख लीजिए। तो ओवरऑल एग्जांपल को मैंने बाद में स्प्लिट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका PO4 -3 प्लस 3H3O प्लस, ये होगा आपका ओवरऑल एग्जांपल, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल को स्प्लिट कर देते हैं। पहले आपका आएगा H2O, ले लेता हूं, फिर H2PO4, ओके।
एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ओके, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो निकाल दीजिए बाहर कमीनों को। तो ये हो गया आपका H3O प्लस, एक रिलीज हो गया आपका। अब आते हैं H2PO4 माइनस, राइट। एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अब H2PO4 को ले लीजिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लीजिए। फिर से मैंने एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, यहाँ से स्प्लिट कर दिया, तो फिर से वही वाला एग्जांपल। तो क्या होगा, प्लस H3O दे दीजिए, HPO4, फिर से एक चार्ज इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया। अगेन H2O प्लस HPO4, अब -2 आ जाएगा इसमें, कर दीजिए रिलीज। आपका जो काम है कुछ भी करना नहीं है, डिफरेंट फॉर्मेट पे चल रहा है। तो PA4 एक माइनस से जो और इंक्रीज हो जाएगा, -3, राइट। ऐड कर दीजिए, कर दिया आपने ऐड, लेफ्ट साइड राइट साइड कॉमन है तो कैंसिल कर दीजिए, H H H H, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। हो गया आपका कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 3H2O, 3H2O आ गया आपका। ओवरऑल रिएक्शन प्लस क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, H3PO4 ओनली, H3PO4 आ गया आपका। अब क्या है, सिर्फ ये बाकी है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, PO4 -3, राइट। और क्या है, 3H3O प्लस। तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन आपका समझ में आ गया होगा। अब ये भी नॉर्मल सॉल्ट एंड एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, देख लेते हैं। NaOH प्लस H3PO4, राइट। निकाल दीजिए बाहर, पानी निकाल दीजिए, तो क्या होगा, NaH2PO4 प्लस H2O, ये क्या होगा आपका एसिड सॉल्ट। सिमिलरली 2NaOH ले लीजिए आप, प्लस ये H3PO4 है, आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। NaHPO4 होगा, इसमें 2 लगेगा, 2 लग जाएगा, तब आ जाएगा आपका 4H2। ओके, अब आते हैं, ये भी एसिड सॉल्ट है। ये H3 को निकालने के लिए 3 हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, तो ये 3 हो जाएगा। ओह शिट, ओह शिट। तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो सोडियम यहाँ पे आ गया, 2 सोडियम आ गया, HPO4 आ गया आपका। यहाँ पे 3 सोडियम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, Na3 आ गया, 3 हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्शन करेगा, 3H2 आ जाएगा। क्लियर। तो ये होगा आपका नॉर्मल सॉल्ट
और बाकी जो दो होगा वो होगा आपका एसिड सॉल्ट। तो जिसका बेसिसिटी मोर देन 1 है वो दो तरह का सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एसिड सॉल्ट, एक है नॉर्मल सॉल्ट। आप देखते हैं ट्राइबेसिक एसिड का एग्जांपल, ट्राइएसिडिक बेस का एग्जांपल। ट्राइएसिडिक बेस का एग्जांपल क्या होगा आपका? AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, बेस्ट एग्जांपल। तो क्या होता है ये? AlOH3 को आप वाटर पे डिसॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा? Al + 3OH माइनस, राइट। सिमिलरली FeOH को आप कर दीजिए, ये वन स्टेप में डिसोसिएट होता है, एसिड की तरह इतना बदमाश नहीं होता है ये बेसिस। +3 OH माइनस हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो एसिड का डेफिनेशन पहले हमने क्या सीखा था? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोनियम आयन इज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड्स। अब आर्हेनियस थ्योरी आएंगे। आर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड, आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलते हैं? Acids is a substance which when dissolves in water produces hydrogen ion is the positively charged ion. उसका डेफिनेशन क्या था? हाइड्रोनियम। एक्चुअली दोनों डेफिनेशन सेम ही है। वो जो H+ आयन रिलीज होता था एसिड का, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता था? H3O+, राइट। तो वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों सेम ही है। That produces H+ आयन in aqueous solution, in aqueous solution। इसका डेफिनेशन, आर्हेनियस का डेफिनेशन ये है। ओके, अब आते हैं ब्रॉन्स्टेड-लाउरी डेफिनेशन। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी का डेफिनेशन क्या है? ब्रॉन्स्टेड-लाउरी का डेफिनेशन क्या है? ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी दोनों डिफरेंट नेम है। तो डेफिनेशन क्या है? एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड इज a proton donor और बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या है? बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो मतलब क्या है? प्रोटॉन तो न्यूक्लियर थिंग्स है बॉस। प्रोटॉन क्या किधर रहता है? न्यूक्लियस में, एटम का न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो एसिड क्या, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी ने क्या कह दिया? प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये तो रेडियोएक्टिव मटेरियल हो जाएगा। एसिड्स नो, दिस इज नॉट। एक्चुअली H+, मैंने एटम का डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। H+ न्यूट्रल हाइड्रोजन में क्या रहता है? 1 मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, राइट। क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन फॉर प्रोटियम हाइड्रोजन। फॉर नॉर्मल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 तरह का होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। नॉर्मल हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 प्रोटॉन रहता है, 1 न्यूट्रॉन रहता है, राइट। तो अगर H+ का मतलब क्या है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो मतलब कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल आप प्रेजेंट है हाइड्रोजन में? आप हाइड्रोजन+ आयन में मतलब सिर्फ प्रोटॉन है, स्लिट प्रोटॉन। तो H+ आयन को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? ओनली प्रोटॉन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो H+ आयन को हम क्या करके कह सकते हैं? ओनली प्रोटॉन। इट्स नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इट्स ओनली आयन। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लाउडी थ्योरी और लाउडी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। दैट मींस इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट मींस एसिड्स डोनेट्स हाइड्रोजन आयन। इन अनदर वर्ड, एसिड क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं। लाइक आर्हेनियस ने क्या बोला था? हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ब्रॉन्स्टेड ने वही बात थोड़ा घुमा फिरा के बता दिया। आपका नाक किधर है? आर्हेनियस ने बताया इधर है, और ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया? सर आपका नाक इधर है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये तो थ्योरी था आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड का। इसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, थ्योरेटिकल प्रूफ भी तो होना चाहिए। मैंने बता दिया, आर्हेनियस ने ये बताया था, लाउडी ने ये बताया था, तो आप तो विश्वास तो थोड़ी करोगे मेरे बात पे। तो प्रूफ ले लेते हैं इसका।
कैसे प्रूफ होगा? H प्लस आयन डोनेट करते हैं एसिड और बेस क्या कहते हैं? H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो देखिए, सपोज आप HCl में क्या डाल रहे हो? H2O डाल रहे हो। हाइड्रोनियम आयन कैसे प्रोड्यूस होता है? H2O प्लस H प्लस से। ऐसे हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। अगर एसिड से H प्लस आयन रिलीज होगा तभी H2O के साथ बॉन्डिंग होके क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोनियम आयन। तभी इसका प्रूफ होगा एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर और एसिड कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट्स एन एसिड। अगर इस प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है तभी हम इसे क्या कहेंगे? एसिड, राइट? तो देख लेते हैं हाइड्रोजन आयन कैसे प्रोड्यूस होता है। सपोज केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा रिपीट हो जाए यहाँ पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 6। सिमिलरली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 ओनली। देयरफॉर ऑक्सीजन को सेंटर रख देते हैं। रख दिया मैंने। इधर हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। H2O कैसे फॉर्म होता है? इधर से आया एक हाइड्रोजन, बल्ले बल्ले, इधर से भी एक आया हाइड्रोजन, बल्ले बल्ले, उठा दो इसका प्लस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हो गया आपका हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, राइट? अब एसिड से अगर H प्लस आयन आएगा इधर, तो एसिड क्या है? लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो H प्लस आयन रिएक्शन करने के लिए आ गया यहाँ से, आ गया। तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी, क्योंकि H प्लस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। तो क्या होगा? कमेंट में बता दो क्या होगा बॉस लोग। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीजन से दोनों ही जो डोनेशन होगा ऑक्सीजन के तरफ से होगा, और इसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। तो देख लिया यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, दैट्स व्हाई एसिड इज अ हाइड्रोजन डोनर और प्रोटॉन डोनर, और इट कैन रिलीज हाइड्रोजन इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट? तो देख लेते हैं बेस की तरफ से बॉर्नस्टेड-लाउडी का थ्योरी वेरिफिकेशन समझ में आ गया आप लोगों का। अब देख लेते हैं बॉर्नस्टेड एंड लाउडी। तो सपोज NH3 एक बेस है, राइट? इसमें वाटर आया, प्रोड्यूस क्या होगा? क्या प्रोड्यूस होगा बॉस? NH4 प्लस OH माइनस, ऑल्सो नोन एज NH3 for NH4 OH, राइट?